हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आज फिर मैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ। बहुत जो टॉपिक है कि जब भी आप अपने कोई पी सिस्टम के अंदर कोई विंडो इंस्टॉलेशन करना चाहते हैं और ज़्यादातर जब भी हम कोई विंडो इंस्टॉलेशन करते हैं सी ड्राइव के अंदर ही करते हैं। पर दोस्तों मान लीजिए आपके पहले से कोई सी ड्राइव के अंदर वहाँ पे कोई विंडो इंस्टॉलेशन है और आप फिर दोबारा उसमें कोई विंडो इंस्टॉलेशन करना चाहते हैं, पर दोस्तों वहाँ पे आप अपनी जो सी ड्राइव को फॉर्मेट नहीं करते। तो दोस्तों इस केस में क्या होगा, तो दोस्तों आज की वीडियो में आपको ये बताने वाला हूँ और दोस्तों साथ में मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि ऐसा करने से आपको क्या फायदा हो सकता है और क्या नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों इन सभी सवालों के जवाब मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो ये सब चीज जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो देर न करते हुए शुरुआत करते हैं। दोस्तों जब भी हम अपने पी सिस्टम के अंदर कोई फ्रेश विंडो इंस्टॉलेशन करना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, वहाँ पे अपनी सी ड्राइव जो होती है, मतलब जो विंडो इंस्टॉलेशन के टाइम पे हमें जो ड्राइवर ऑप्शन आता है उसमें हम जो फॉर्मेट करते हैं अपनी सी ड्राइव को, ताकि हम उसके अंदर फ्रेश जो विंडो डाल सके। पर दोस्तों मान लीजिए कि आपके पहले से वहाँ पे सी ड्राइव के अंदर कोई विंडो है और वहाँ पे आप सी ड्राइव को विदाउट फॉर्मेट किए वहाँ पे कोई विंडो इंस्टॉलेशन करते हैं, तो वहाँ पे दोस्तों क्या होगा कि जब आप इंस्टॉल विंडोज करेंगे तो वहाँ पे आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी कि द पार्टीशन यू सिलेक्ट माइट कंटेन फाइल्स ए प्रीवियस विंडो इंस्टॉलेशन। If it does not, the file folders will be moved to a folder named Windows Old. You will be able to access the information in Windows Old, but you will not be able to use your previous version of Windows। मतलब यहाँ पे इसका मतलब ये होता है कि जब भी आप मान लीजिए C ड्राइव को और उसमें पहले से विंडो इंस्टॉलेशन है और उसको विदाउट फॉर्मेट किए कोई भी विंडो डालते हैं, तो वहां पे क्या होगा, जो आपकी पुरानी विंडो होगी वो विंडोज डॉट ओल्ड के फोल्डर के नाम से वहां पे सेव हो जाएगी। मतलब उसमें आपकी जो सब प्रोग्राम फाइल्स, इंस्टॉलेशन फाइल्स सब कुछ होगा। उसमें आपकी जो यूजर फाइल्स होंगे, मतलब आपने जो डेस्कटॉप पे फाइल्स गे रखी थी, या फिर मान लीजिए आपके जो भी डाटा होगा मतलब सी ड्राइव के अंदर जो पहले, वो क्या होगा विंडोज डॉट ओल्ड फोल्डर के नाम से वहां पे सेव हो जाएगा। और आपकी जो फ्रेश विंडो इंस्टॉलेशन हो जाएगी उसकी वैसे फाइल्स आ जाएंगी जैसे प्रोग्राम फाइल्स, प्रोग्राम डाटा और विंडोज की सभी फाइल न्यू फ्रेश हो जाएंगी। तो दोस्तों यहाँ पे ये चीज होती है, मतलब आप जैसे स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए कि उसमें जो हम फ्रेश इंस्टॉलेशन करते हैं, मतलब विदाउट सी को फॉर्मेट किया और पहले से विंडो इंस्टॉलेशन है, तो वहां पे विंडोज डॉट ओल्ड करके वहां पे फोल्डर बन जाता है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं इसका फायदा क्या होता है। दोस्तों इसका फायदा ये होता है कि मान लीजिए कि आप अपने पी सिस्टम में वहां पे विंडोज रिपेयर करते हैं, मान लीजिए आपकी विंडो करप्ट हो चुकी है और वहां पे रिपेयर करना चाहते हैं पर वो रिपेयर नहीं होती, आपने बहुत ही ज्यादा प्रयास किया पर वहां पे आपकी विंडोज जो बिल्कुल भी रिपेयर नहीं होती। तो दोस्तों उस केस में क्या होगा कि अगर आप ये तरीका करते हैं तो वहां पे क्या होगा कि जो भी आपका इंपॉर्टेंट डाटा होता है, मान लीजिए कि आपके डेस्कटॉप पे पड़ा है, या फिर मान लीजिए कि वहां पे आपके जो डाउनलोड्स किया हुआ डाटा हुआ है, या आपके वहां पे कोई भी इंपॉर्टेंट डाटा है वो उस तरह रहेगा। तो उससे बाद क्या होगा कि मान लीजिए कि आपने फ्रेश विंडो इंस्टॉलेशन कर ली, उसके बाद क्या होगा कि आप पुरानी विंडोज ओल्ड फोल्डर में जाइए और वहां पे जो भी आपका इंपॉर्टेंट सामान जिस फाइल में पड़ा हुआ था, मतलब डेस्कटॉप पे या फिर डाउनलोड्स में आपके यूजर प्रोफाइल में, तो आप उसे सेव कर सकते हैं। मतलब वहां से उठा के उसे सेव कर दीजिए। फिर क्या होगा कि बाद में जब आपका डाटा सब सेव हो चुका है, मतलब आपने जो किसी और जगह पे रख लिया अपना, या न्यू विंडो इंस्टॉलेशन है उसकी जो डेस्कटॉप पे रख लिया है, तो वहां पे रखने के बाद आप क्या कर सकते हैं कि विंडोज डॉट ओल्ड करके वो फोल्डर होता है उसे डिलीट मार सकते हैं। वो आपकी कोई भी नुकसान नहीं होगा। मतलब बस ये है कि वहां से आप जो डाटा सेव के तरीके से वहां से निकाल सकते हैं, मतलब इस तरीके से, अगर जो आपकी विंडो रिपेयर नहीं होती। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि इसका नुकसान क्या होता है। नुकसान दोस्तों ये होता है कि मान लीजिए कि आपके पहले से कोई ट्रोजन या वायरस आया हो जिसकी वजह से आपको विंडो इंस्टॉलेशन दोबारा करनी पड़ गई और आपने ये तरीका अपनाया, तो दोस्तों क्या होगा कि वहां पे आपके ट्रोजन, मेलवेयर या जो वायरस है उसकी फाइलें पहले से ही पड़ी होंगी कि मतलब प्रॉपर तरीके से रिमूव नहीं हुआ, तो वो क्या है बाकी फाइलों को भी इफेक्ट कर सकता है। तो उसका नुकसान ये है, मतलब जब आपके वायरस या ट्रोजन की वजह से आपको विंडोज दोबारा इंस्टॉलेशन करनी पड़ती है, तो वहां पे आपको विंडोज ओल्ड फोल्डर नहीं रखना चाहिए। या फिर आपको क्या करना चाहिए कि अगर आप ये तरीका भी करते हैं तो वहां पे जब विंडो इंस्टॉलेशन करते हैं तो वहां पे कोई अच्छी कंपनी का जो एंटीवायरस डालिए, ताकि वो उन फाइलों को रिमूव कर सके, मतलब जो वायरस, ट्रोजन या मेलवेयर कुछ भी आए हुए उनको रिमूव कर सके, ताकि आपकी जो फ्रेश विंडो है बिल्कुल सही तरीके से रह सके और आप उसमें से जो इंपॉर्टेंट डाटा भी है वो निकाल सके। तो दोस्तों आपको ये चीज का ध्यान रखना है। तो दोस्तों मैं एक और बात बताना चाहता हूँ, ये तरीका आप तभी कर सकते हैं जब आपकी सी ड्राइव में काफी स्पेस होगी। मान लीजिए कि पहले से ही आपकी जो सी ड्राइव है काफी मतलब 80% फुल है, तो वहां पे आप जो है विंडो इंस्टॉलेशन नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पे जो स्पेस ही नहीं होगी प्रॉपर। मान लीजिए आपकी 100 GB की वहां जो पार्टीशन बना, मतलब सी ड्राइव है, तो वहां पे मान लीजिए अगर आपके 80 GB भी फुल हुई, तो वहां पे आप 15 या 18 GB में कैसे फ्रेश विंडो इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। ये तभी दोस्तों आप कर सकते हैं कि जब आपकी सी ड्राइव है 60% से ऊपर जो है खाली हो, तभी आप ये जो स्टेप कर सकते हैं। अदरवाइज आपके वहां पे जो 60 या 70% हुई, तो वहां पे आप
आप विंडो इंस्टॉलेशन नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पे वो कहेगा कि यहाँ पे प्रॉपर स्पेस नहीं है फ्रेश विंडो इंस्टॉलेशन करने के लिए। तो दोस्तों ये भी आपको ख्याल रखना है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको पता चल चुका होगा कि सी ड्राइव में पहले से विंडो और आप उसको विदाउट फॉर्मेट किए वहाँ पे फ्रेश न्यू विंडो इंस्टॉलेशन करते हैं तो वहाँ पे क्या होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों अगली वीडियो में आपको फिर मिलता हूँ एक नॉर्मल वीडियो के साथ। तब तक के लिए न्यू चीज सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।